ये गाना है सॉन्ग कॉल्ड अतरंगी यारी, और एक फिल्म है जो बहुत चर्चा में अभी, वजीर 8 जनवरी को रिलीज हो रही है। रोचक, तीनों की टीम बैठी हुई है यहाँ पे। टेल अस समथिंग अबाउट द सॉन्ग, और आप तीनों किस तरह से एसोसिएटेड है? ये गाना उसके प्रमोशन के लिए हम कर रहे हैं, और जैसा ये गाना, ये दो मेरे अतरंगी यार हैं, गुरप्रीत एंड दीपक, एंड वी वर्क टुगेदर, वी जैम ऑन सॉन्ग्स, और ये दोनों बहुत टैलेंटेड हैं और बहुत टैलेंटेडली लिखते हैं और बहुत अच्छे कलाकार हैं और लिरिक्स राइटर हैं। और इस गाने के लिरिक्स जो हैं ये गुरप्रीत और दीपक ने लिखे हैं। सो इनफैक्ट जब ये गाना हमारे पास आया था, ये गाना बहुत पहले से बना हुआ था एक्चुअली, और वो कहते हैं कि दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, तो गाने गाने पे लिखा है सुनने वाले का नाम इज समथिंग दैट कैन बी सेड हियर। सो ये गाना हमने एक टीवीसी के लिए बनाया था बहुत पहले, लाइक 6 महीने पहले, एंड देयर इज अ कंपनी कॉल्ड फार आउट जो आर्टिस्ट कोलैबोरेशन करती है और म्यूजिक सुपरविजन करते हैं। So Anurag from Far Out, reached to me and he said that ये opportunity आई है, and अमिताभ बच्चन और फरहान अख्तर की फिल्म है, तो क्या ये गाना हम उसमें ट्राई करें देने के लिए। सो वी वर रियली एक्साइटेड, एंड आई कॉल्ड अप गुरप्रीत और दीपक, और हमने थोड़े लिरिक्स उसमें चेंज किए और सिचुएशन के हिसाब से बिठाए। एंड सो ये स्टोरी मेरे को बाद में पता लगी, बिकॉज विदु विनोद चोपड़ा जब मेरे को मिले तो उन्होंने कहा कि मैंने कुछ 100 से 150 गाने सुने थे और जब मैंने ये सुना तो आई इंस्टेंटली लाइक्ड इट, और इट वाज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ अस। देन ही गॉट एक्साइटेड, एंड विदु विनोद चोपड़ा सर इज लाइक मेंटर टू ऑल ऑफ अस, बट अंदर से वो बहुत यंग एट हार्ट है, एंड ही लव्स टू गिव हिज क्रिएटिव इनपुट्स, एंड ही लव्स टू राइट, ही लव्स टू कंपोज। तो बीच में फिर हम दीपक और गुरप्रीत और मैंने और विदु सर ने इकट्ठे इस गाने को आगे बढ़ाया, इन टर्म्स ऑफ कॉम्पोजिशन, इन टर्म्स ऑफ लिरिक्स, एंड नाउ द स्टोरी इज कि बच्चन साहब और फरहान ने इसको गाया है, सो लेट बी आउट नाउ। सो कैसा एक्सपीरियंस रहा उनके साथ? बच्चन साहब की आवाज़ बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, और साथ ही फरहान की भी आवाज़ बहुत डिफरेंट। आई थिंक फरहान की आवाज़ तो हम सब जानते हैं, बच्चन साहब की आवाज़ भी हम सब जानते हैं, खैर हम तो बहुत छोटे तब से वो गा रहे हैं एंड फरहान की एक अलग फॉलोइंग है जो कि बहुत यूथफुल और बहुत इनर्जेटिक फॉलोइंग है, आवाज़ भी उनकी बिल्कुल वैसी है। बच्चन साहब की एक मैच्योर आवाज़ है, और बच्चन साहब जब गाते हैं तो जिसे कहते हैं समा रुक जाता है, वैसी वाली एक फीलिंग है। सो आई थिंक बच्चन साहब एक मैच्योरिटी लाते हैं गाने में, और फरहान एक यूथफुल अपील लाते हैं गाने में, तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये बहुत वंडरफुल है, एंड ऑल ऑफ अस थ्री आर रियली एक्साइटेड कि ऐसा कॉम्बिनेशन कभी पहले नहीं आया है। ये आई थिंक द फिल्म ऑल्सो, आई मीन गाने का नाम अतरंगी यारी है, सो द फिल्म ऑल्सो आई थिंक डिपिक्ट्स, आई मीन बहुत ही अलग उनका एज ग्रुप है फरहान का और बच्चन साहब का, तो वैसा ही उनका आई थिंक रिलेशन भी जैसा ट्रेलर्स में हमने देखा है वैसा ही वो है, और वैसे ही उनकी आवाज़ जो है वो गाने को भी बहुत अतरंगी बनाती है, उनकी बहुत मैच्योर आवाज़ जैसे आपने बताया, और फरहान के द यूथफुल, द स्पिरिट एंड एवरीथिंग, तो वो अतरंगी गाना भी अतरंगी, यारी भी अतरंगी, सो एवरीथिंग इज क्रेजी। आई थिंक हम लोग बैठे थे उस दिन जब बच्चन साहब गेव अस अ सरप्राइज विजिट, उन्होंने कुछ गाने सुनाए जो उन्होंने अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड किए हुए हैं, एंड मैं वो सुनकर इतना चौकन्ना रह गया कि ही वाज सिंगिंग सेमी क्लासिकल। तो हम ये नहीं सोचते हैं कि इतना बड़ा सुपरस्टार है, एंड एज फरहान वाज जोकिंग दैट सुपरस्टार्स एंड गुड वॉइस डोंट गो टुगेदर। एंड स्पेशली इस सॉन्ग में खूबसूरती ये है कि दोनों की जो फ्रेंडशिप है वो एक बहुत मैच्योर्ड फ्रेंडशिप है, तो इनफैक्ट कॉम्पोजिशन वाइज, लिरिक्स वाइज आप बचकानी बात नहीं कर सकते, क्योंकि ऊपर से गाना भी वो मतलब अपनी आवाज में गा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आई थिंक क्योंकि रोचक ने वो धुन इतनी सेंसिटिविटी और इतनी मेलोडियस बनाई थी और क्योंकि मतलब उस चीज को ध्यान में रखकर आई थिंक वो बहुत अच्छे से अडेप्ट हो गया कि उनकी जो मैच्योर्ड दोस्ती है उसको हमने वियर्ड भी कहा है और साथ में फ्रेशनेस भी एक उसके साथ जोड़ दी है। सो आई थिंक ये एक ही रात में बना था गाना, और दूसरी रात में हम विदु सर के घर पे थे,
एंड तीसरी रात में बच्चन साहब रिकॉर्ड कर रहे थे, सो यू नो इट्स अ मैटर ऑफ थ्री नाइट्स. एंड गाने के लिए या गाने की वजह से जितना उन्होंने बॉन्ड किया होगा, आई थिंक हम तीनों ने भी उतना ही बॉन्ड किया है उस गाने को. And I think between amongst all of them, अनुराग जो फार आउट के हेड हैं, I think उनका भी एक जो एयर ऑफ म्यूजिक था, बिकॉज उन्होंने जो ब्रीफ लिया और जो ब्रीफ मेरे को दिया, that was bang on. Otherwise, you know, this could have been a 151th song which was rejected. So I think that was also you know, a blessing for us. मुझे कहीं नर्वसनेस फील हुई जब ये था कि बच्चन साहब ये गाना गाएंगे, हाँ, फरहान गाएंगे, of तो course. उनको पसंद आएगा कि नहीं आएगा, यू नो पूरी मेहनत लगाना. Of course, because I think उनका ऑरा ही ऐसा है. आप लोग जब इंटरव्यू भी उनकी लेते होंगे तो एक टाइम पे तो लगता होगा यार कि you know, let's भगवान का नाम लेते हैं पहले. आपने तो पूछना था, हम दोनों को बता रहे थे. Exactly. So nervousness of course हुई, but वो इतने sportingly लेते हैं चीज़ें और suggestions को लेते हैं. जैसे you know, he wanted कि जहाँ पर मुखड़ा ख़त्म हो रहा है और जहाँ पर कोरस आ रहा है, वहाँ पे मुखड़े को रिपीट करूँ. सो वहाँ डिस्कशन हुआ 5-6 मिनट का. देन यू नो आई सेड दैट सर वो एक सरप्राइज एलिमेंट है, जो कि कोरस जब ऊपर जा रहा है एक सरप्राइज एलिमेंट है जो इस गाने को अलग कर रहा है. अगर हम मुखड़ा रिपीट कर देंगे तो दैट इज़ एन एक्सपेक्टेड थिंग, जो आपने भी एक्सपेक्ट किया कि मैं, उन्होंने कहा कि मैं चाह रहा था वो वापस आए. सो ही टुक दैट, यू नो, वो मेरे से नाराज़ भी हो सकते थे कि तू कौन है मेरे को बताने वाला, बट ही टुक दैट वेरी इन अ वेरी स्पोर्टिंग स्पिरिट. हमेशा आइडिया लेते रहते हैं दैट उन्होंने सबको बोला या यू नो कि ये सही कह रहा है हाँ कि हाँ वो सरप्राइज एलिमेंट चला जाएगा तो गाने का मज़ा उतना शायद नहीं आएगा. जी. ओके रोचक, आपकी फिल्मों में हमने देखा कि आयुष्मान खुराना के गाने होते हैं, तो उनका क्या टेक था या उनको कैसे लगा ये गाना व्हेन इट वाज कंपोज्ड एंड ही केम टू नो दैट बच्चन साहब एंड फरहान इज गोइंग टू सिंग फॉर इट? आई थिंक हमारा कल ही गाने का लॉन्च बिल्कुल, था. हाँ. यहीं हूँ मैं, जो आयुष्मान के साथ मैंने अभी किया था रिसेंटली, एंड वो गाना भी बहुत पसंद किया जा रहा है. एंड 3-4 दिन में ही आई थिंक उसके कुछ 2 मिलियन व्यूज़ थे. सो आई मिस द लॉन्च येस्टरडे बिकॉज आई वाज रिकॉर्डिंग फरहान. सो आयुष्मान वाज यू नो रियली एक्साइटेड. उसने ट्वीट भी किया है. सो उसका सुबह मेरे को मैसेज भी आया दैट आई मिस्ड यू एट द लॉन्च, बट मैंने मेंशन किया कि तू फरहान के साथ रिकॉर्ड कर रहा है. सो आई एम येट टू स्पीक विद हिम. So I think yeah, he'll be more than excited. Yeah.